सलाम उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज रजब शाबान कोर्स का तीसरा सबक पेश किया जा रहा है सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से। इस सबक का उन्वान है रजब के रोज़े और कुंडे। पहले रजब के रोज़ों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कुंडों के बारे में। पहली बात रजब के रोज़ों के बारे में वो ये है कि बहुत से लोग रजब के महीने में रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये बताते हैं कि बहुत सी अहादीस आई हैं जिनसे रजब के रोज़ों की फजीलत वाज़े होती है। देखें, ये बात याद रहे कि बेशक रजब के रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं। बैहक़ी, तबरानी वगैरह में ऐसी रिवायात मौजूद हैं जो रजब के रोज़ों की फजीलत को बताती हैं। लेकिन ये बात भी याद रहे कि दुनिया के अंदर जब कोई आदमी बीमार होता है तो अपने मर्ज़ की तशख़ीस के लिए किसी माहिर फ़न के पास जाता है। वही माहिर फ़न उस मर्ज़ की तशख़ीस कर सकता है। तो जब हदीस का मैदान आता है तो हदीस के अंदर भी उसके माहिरीन फ़न से उन अहादीस के बारे में पूछना चाहिए कि आया वो अहादीस सही है या नहीं, काबिल अमल है या नहीं, और जो हदीस के जांचने के जो कवायद मुकर्रर किए गए हैं उनके मुताबिक पूरी उतर रही है नहीं, तो हदीस के माहिरीन से हमें पूछना चाहिए। तो इसी बारे में हम देखते हैं कि मुहद्दिसीन और माहिरीन फ़न की इन अहादीस के बारे में क्या राय है। चुनाचे हाफिज़ुद्दुनिया, हाफिज़ इब्न हजर, हाफिज़ अबू इस्माइल हरवी, हाफिज़ इब्न रजब हम्बली, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम जौज़ी और दीगर कई मोतबर मुस्तनद अहादीस के नफ्स-शनास मुहद्दिसीन से अगर पूछा जाए और उनकी कुतुब को देखा जाए तो उन्होंने इन तमाम अहादीस को नाकाबिल एतबार माना है। इब्न रजब हम्बली रहमुल्लाह तो यहाँ तक लिखते हैं कि अम्मा सियाम फलम यसिह फी फज़्ल सौम रजब बिखुसूसी शैउन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अन अस्हाबिही, कि अपनी किताब लताइफुल मारिफ सफ़ा 228 पर लिखते हैं कि रजब के रोज़ों की फजीलत के बारे में कोई भी सही तौर पर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मनक़ूल नहीं है। इब्नुल क़य्यिम रहमुल्लाह ने लिखा है कि रजब के रोज़ों की फजीलत वाली अहादीस मन गढ़त हैं, इन लोगों ने उनको गढ़ा हुआ है। खुद इमाम बहकी रहमुल्लाह, जिनको लोग सहारा बनाकर रजब के रोज़े रखते हैं, उनकी अहादीस को सहारा बनाकर रजब के रोज़े रखते हैं, वो खुद फरमाते हैं कि अहादीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि ये तमाम अहादीस मुनकर हैं, इनके नकल करने वाले बहुत से रावी मजहूल हैं, और आखिर में फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में इनसे बरात का इज़हार करता हूँ। ये बात हज़रत इमाम बहकी रहमुल्लाह ने शोबुल ईमान में सफ़ा नंबर 369 और जिल्द 3 के अंदर ये बात कही है। तरफ ये तो उन अहादीस की बात थी जिनको देखकर लोग अमल करते हैं, रजब के रोज़े रखते हैं। अगर इनके मुकाबले में सही अहादीस को देखा जाए तो वो उससे रोज़ों की फजीलत मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है। मसलन मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 334 के अंदर सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही सनद के साथ ये रिवायत मनक़ूल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजब के महीने में जब लोगों को देखते कि लोग रोज़ा रख रहे हैं तो लोगों को इस बात पर मारा करते थे और हाथ पकड़कर खाने पर मजबूर किया करते थे, और फरमाते थे कि लोग जहालत के दौर में इस माह की ताज़ीम करते थे और ये दौर अब जहालत का नहीं रहा। अब जाहिर सी बात है
पहले पहले भी ये बात सामने आ चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो जितना करीब होता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और मजाक से उतना ही वाकिफ़ होता है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पाया है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने वाले थे। तो उन्होंने रजब के रोज़ों के बारे में जो लोगों को मना फरमाया, उसकी या तो वजह यह थी कि उनके इल्म में था कि वो रजब के रोज़े की फजीलत वाली अहादीस को मनसूख हो चुकी हैं, या इसलिए मना फरमाते थे कि ताकि लोगों का गलत अकीदा ना बन जाए और लोग फिर इसको यानी फजीलत समझकर आगे इस पर अमल करना शुरू कर दें। इस गलत अकीदे की रोकथाम के लिए ऐसा फरमाया करते थे। बहरहाल इस सही हदीस से इतना तो साबित होता है कि रजब के महीने में रोज़े रखने पर खुसूसी फजीलत का अकीदा रखना दुरुस्त नहीं और सबसे सलामती और एहतियात का रास्ता यही है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौक़िफ़ की तायीद इब्ने माजा की इस हदीस से भी होती है, जिसको सुनन इब्ने माजा में सफ़ा नंबर 125 और हदीस नंबर 1743 के अंदर 43 के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सियाम रजब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के रोज़े रखने से मना फरमाया। इसी तरह इसकी तायीद मुसन्नफ़ अपने अबी शैबा के अंदर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 335 में एक अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रजब में रोज़े रखने उनकी फजीलत समझने पर नापसंदीदगी का इज़हार फरमाया करते थे। इन तमाम अहादीस से तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि रजब के महीने के अंदर रोज़े रखने की कोई ख़ास फजीलत साबित नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई ये गलत मतलब समझ ले कि रजब के महीने के अंदर रोज़े रखना ही जायज़ है, बल्कि रोज़े रखना तो जायज़ है, लेकिन इस तरह फजीलत वाला समझना कि जिस तरह 10 मुहर्रम का रोज़ा फजीलत वाला है या यौम अरफा का रोज़ा फजीलत वाला है, उस तरह हम इस महीने के अंदर भी रजब के रोज़ों की भी उस फजीलत वाले रोज़ों की तरह समझ कर रखें, तो ऐसे रखना जायज़ नहीं है। मुतलक कोई रोज़े रखना चाहे, सुन्नत के नफिल रोज़े रखना चाहे, क़ज़ा रोज़े रखना चाहे या सुन्नत समझे बग़ैर आम नफली रोज़े रखे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी रस्म रजब के महीने में वो है कूंडे बनाना। कूंडे बनाने के बारे में मशहूर है कि 22 रजब के कूंडे हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह की फातिहा का खाना है, और इस दिन हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह ने अपनी फातिहा मनाने का हुक्म दिया है। हालांकि तारीख़ी एतबार से ये दोनों बातें नहायत फाहिश गलती हैं, क्योंकि इस्लामी तारीख़ में 22 रजब के दिन हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह की वफ़ात विलादत या वफ़ात साबित नहीं, और ना ही हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह ने किसी ख़ास ने अपनी फातिहा मनाने का हुक्म दिया है। जब ये बातें दुरुस्त नहीं हैं तो अहले सुन्नत को इस रस्म से बचना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत सी ख़राबियाँ हैं, उनको आपके सामने ज़िक्र करते हैं। मसलन पहली ख़राबी यह है कि ये रस्म किसी शरई असल से साबित नहीं, और जो हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह की तरफ इसकी निस्बत की जाती है वो निस्बत भी झूठी है। दूसरी वजह यह है कि ये रस्म सहाबा दुश्मन अनासिर ने एक सहाबी रसूल हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में ईजाद की है, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल वो 22 रजब को हुआ था। इसलिए अगर कोई इस रस्म को अदा करता है या रस्म मनाता है तो गोया कि वो दुश्मनाने सहाबा के साथ ताउन और नादानिस्ता तौर पर उनका आलाकार बन रहा है। इस वजह से भी इस रस्म से बचना ज़रूरी है। तीसरी वजह यह है कि इस रस्म से मकसूद ईसाले सवाब होता है कि उनको सवाब पहुँचाया चाहे जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह को। तो ईसाले सवाब के बारे में ये बात याद रखें कि ईसाले सवाब करना तो दुरुस्त है, लेकिन उसको किसी ख़ास खाने के साथ ख़ास करना या किसी ख़ास दिन के साथ करना या इज्तिमाई शक्ल में करना, इसकी शरीयत में कोई असर नहीं है। तो चूँकि ये भी एक ख़ास दिन मुअय्यन तारीख़ में
और ख़ास आइटम को ज़रूरी समझ के किया जाता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो गैर लाजिम चीज़ को लाजिम समझा जा रहा है, और ऐसी चीज़ जो गैर लाजिम उसको लाजिम समझ के किया जा रहा है किसी दिन तारीख के तायीन के साथ, तो ये बिद्दत और नाजायज़ होती है। लिहाजा ये भी बिद्दत और नाजायज़ है। ये तो थी इसकी शराअत की बातें, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई रजब के कुंडे बना दे तो उनके खाने का हुक्म क्या है? तो इस बारे में फतावा रशीदिया सफ़ा 252 के अंदर ये बात लिखी है। अगर इसमें बनाने वाले की नीयत के एतबार देखा होगा, अगर उसकी नीयत सिर्फ इसाले सवाब की हो तो फिर कुंडे हलाल हैं और इसको सिर्फ फ़ुक़रा और मोहताजों को खिला दिया जाए, और सदका फ़ितर का निसाब जिसके पास है उसके लिए ये खाना मकरूह तंज़ीह है। लेकिन अगर बनवाने वाले की नीयत हज़रत जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह की खुशनूदी और इनका कुर्ब हासिल करना हो, तो फिर इमदादुल फतावा जिल्द 5 सफ़ा 261 और 260 पर यह बात लिखी कि ऐसे कुंडे मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, यानी जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम जिस तरह लिया जाता है वो चीज़ हराम हो जाती है, तो ये भी उसमें गैरुल्लाह के नाम जिस पर चीज़ पर लिया जाए उसमें दाखिल होकर इसका खाना हराम होगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें दीन की सही समझ अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए, दुनिया की खराफात से अपने आप को बचाना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, हकीकत रिवायत में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। अल्लाह पाक हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।